श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम संक्रांति पर चर्चा करेंगे। जैसे ही संक्रांति की बात आती है वैसे ही दिमाग में एक ही बात उत्पन्न होती है कि मकर संक्रांति। परंतु संक्रांति से यहाँ संक्रमण करना अर्थात एक राशि पार करके दूसरी राशि पर पार जाने को संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य 12 राशियों पर घूमता है तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं और ऐसे ही प्रत्येक ग्रह राशि बदलता है तो उन ग्रहों की संक्रांतियाँ भी होती है। तो जिस प्रकार से मकर संक्रांति का फल लिखा जाए उस प्रकार उन ग्रहों के भी फल घटित होते हैं। तो सभी संक्रांतियों में से सूर्य की जो मकर राशि पर जाने की संक्रांति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल कब होगा और इसका फल क्या होगा। विस्तार से सुनिए आप, बहुत लंबा चौड़ा, जो आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। देखिए, अभी 9 मार्च 2025 को नेपाल और भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को मैंने आमंत्रित किया है। संवत 2083 के व्रत पर्वों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। नीमच के पास तीर्थ क्षेत्र है भादव माता, वहाँ पर ये बैठक आहूत की गई हैं। उसमें जितने भी पंचांगकर्ता हैं सभी आमंत्रित हैं, परंतु जो पंचांगकर्ता नहीं हैं वे आमंत्रित नहीं हैं। आपके भी कोई परिचित पंचांगकर्ता हों तो उनको निमंत्रण देने का कष्ट करें ताकि संवत 2083 के व्रत पर्वों में किसी प्रकार का कोई भेद उत्पन्न न हो सके। उनके लिए भोजन, चाय, नाश्ता, शयन करना सब कुछ निःशुल्क रहेगा। और अभी तक 47-48 पंचांगकर्ताओं की स्वीकृति मुझे प्राप्त हो चुकी है। तो लगभग राउंड में गिने तो 50-55 पंचांगकर्ता अवश्य पधारेंगे। उनका यहाँ हार्दिक स्वागत है और हम बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो लीजिए आप सुनिए मकर संक्रांति का पुण्य, मकर संक्रांति फल। ये देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग। इसमें मकर संक्रांति का फल मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो इसके अंदर लिखा गया है यथावत वही श्रवण कराऊंगा आपको। तो संवत 2081 माघ कृष्ण पक्ष एकम मंगलवार दिनांक 14/1/2025 को 8:56 बजे मकर संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल प्रातःकाल सूर्योदय से रहेगा। मतलब सुबह 8:56 पर यह संक्रांति जब प्रवेश होगी तो इसका पुण्यकाल निश्चित ही सूर्योदय से रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति का पुण्यकाल पूर्व और पश्चात की राउंड में 15 घटी होती है। 16 घटी मानी गई है, पर मैं राउंड में कह रहा हूँ आपको कि राउंड में आप ये मान सकते हैं 15 घटी, वैसे 16 घटी होती। 16 घटी पूर्व से पुण्यकाल इसका माना गया है। तो सूर्योदय से ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा और इस संक्रांति का निवास जो है वो कुम्हार के घर होगा, कुंभकार गृह निवास। अब संक्रांति का फल है, संक्रांति का प्रवेश कृष्ण पक्ष में होगा। इससे चोर, पाखंडी, क्रूर बुद्धि वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले आदि दुष्ट मनुष्यों को सुख, सभी प्रकार के सफ़ेद कपड़े और चांदी आदि सभी सफ़ेद धातु का नाश और धान्य आदि का भाव कहीं तो कुछ तेज और कहीं कुछ मंदा हो। संक्रांति का प्रवेश नंदा तिथि में होने से विवाह, यात्रा, व्रत, यज्ञ, दीक्षा आदि महोत्सव करने में जो तत्पर हों उनको सुख थोड़ा हो। संक्रांति का प्रवेश मंगलवार को होने से भूमि पर रोग, अग्नि, वायु, विग्रह आदि का उपद्रव हो तथा लवण, सब्जी आदि, क्षार, तिल, तेल, घृत, गुड़ आदि रस, गेहूं, अलसी आदि धान्य और कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का भाव तेज हो। संक्रांति का प्रवेश क्रूरवार में होने से जगत में वायु, पित्त, कफ आदि रोगों का उपद्रव, अनावृष्टि का भय, दुर्भिक्ष का कष्ट, राजाओं में युद्धादि का विग्रह, धर्म की हानि, धान्यादि का भाव तेज और अधर्मी मनुष्यों को सुख हो।
वर्षा की कमी, धान्य की उत्पत्ति में हानि और दुर्भिक्ष, युद्ध, चोर, रोग आदि का उपद्रव हो। संक्रांति का प्रवेश पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, इससे सुवृष्टि, सुभिक्ष आदि फल हों। संक्रांति का प्रवेश विषुकुंभ योग में हुआ है, इससे सुवृष्टि, सुभिक्ष, क्षेम, कल्याण, आरोग्य आदि शुभ फल हो। संक्रांति का प्रवेश बालवकरण में हुआ है, इससे प्राणियों की हानि, जगत में क्लेश और दक्षिण के देशों में विशेष कष्ट हो। संक्रांति का प्रवेश दिन के प्रथम प्रहर में हुआ है, इससे राजाओं में युद्ध का भय, हाथी, घोड़े आदि वाहनों को कष्ट, सन्यासियों को पीड़ा और धान्य में तेजी आवे। संक्रांति का प्रवेश वायुमंडल में हुआ है, इससे अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, चोर तथा वायु आदि का उपद्रव हो। वारवश संक्रांति की संज्ञा महोदरी है, इससे वायु का जोर, अग्नि का उपद्रव, चोरों का भय, वर्षा की हानि, गेहूं, अलसी, सरसों, मसूर आदि धान्य तथा घी, गुड़ आदि रसों का भाव, तेज और युद्ध आदि का भय हो। नक्षत्रवश संक्रांति की संज्ञा महोदरी है, इससे भी पूर्वोक्त सभी फलों की प्राप्ति हो। वारवश संक्रांति का मुख दक्षिण दिशा में, करणवश संक्रांति का मुख दक्षिण दिशा में, वारवश गमन पश्चिम दिशा में, करणवश गमन पूर्व दिशा में, वारवश संक्रांति का गमन पश्चिम दिशा में एवं करणवश भी पश्चिम दिशा में होने से पश्चिम के देशों में राजाओं में संग्राम की चिंता, प्रजा में उपद्रव, उत्तर के देशों में भय, दक्षिण के देशों में सुख और धान्य का भाव मंदा हो। संक्रांति की दृष्टि वायव्य कोण में होने से उत्तर तथा पश्चिम के देशों में पीड़ा, पूर्व के देशों में युद्ध आदि का भय और दक्षिण के देशों में सुभिक्ष आदि का सुख हो। संक्रांति के हाथ में लाल वर्ण का फल है, इससे जगत में दुख हो। वाहन, व्याघ्र, उपवाहन, अश्व, वस्त्र, पीला, कंचुकी, गुलाबी, पुष्प, कमल, भूषण, मुक्ता फल, पात्र, रूप्य, भक्षण, पायस, आयुध, गदा, जाति, सर्प, अवस्था, कुमारी संक्रांति की होगी। संक्रांति का वाहन व्याघ्र है, इससे राजाओं में परस्पर वेर, किसानों को पीड़ा, चौपाए पशुओं का नाश और प्राणियों की हिंसा करने वालों की वृद्धि हो। संक्रांति का उपवाहन अश्व है, इससे युद्ध, विग्रह, क्षत्रियों को कष्ट, घोड़ों की हानि और व्यापार की वृद्धि हो। संक्रांति ने पीत वस्त्र धारण किया है, इससे प्रसूता स्त्रियों को सूतिका आदि रोगों से पीड़ा, छोटे बालकों को तथा उनकी माताओं को कष्ट, केसर, केसुला, केसर, हल्दी आदि पीली वस्तुओं का भाव तेज हो और इनके व्यापारियों को दुख हो। संक्रांति ने कुमकुम का लेपन किया है, इससे मनुष्यों को पीड़ा, सुहागन स्त्रियों को कष्ट, केसर, हल्दी आदि पीली वस्तुओं का भाव तेज और इन वस्तुओं के व्यापारियों को भय हो। संक्रांति ने पायस भक्षण किया है, इससे दूध, दही, घी आदि रसों का भाव तेज, धान्य की वृद्धि, लोगों में संतोष, व्यापार की उन्नति और आबिर आदि देशों तथा गवादी से जीविका करने वालों को पीड़ा हो। संक्रांति ने गदा धारण की है, इससे राजाओं को कष्ट, प्रजा में चिंता, दक्षिण के देशों में भय, कलिंग तथा बंग देश में उपद्रव और हरुग देश में आनंद हो। संक्रांति की स्थिति बैठी हुई है, इससे नेत्र रोग तथा अतिसार आदि रोगों का प्रकोप, राजाओं को कष्ट, ब्राह्मणों को पीड़ा, चौपाए पशु दुखी, वर्षा मध्यम और धान्यादि का भाव साधारण रहे। संक्रांति 45 मूर्ति हैं, इससे वर्षा अधिक हो, खेतियों की वृद्धि, राजा तथा प्रजा में आनंद और गेहूं आदि सभी धान्य, घी, तेल, सभी रस तथा कुसुम्बा, कपास आदि सभी वस्तुओं का भाव मंदा हो। संक्रांति की स्थूल देह, चार भुजा, लाल नेत्र, ऊंची दृष्टि, लंबे कान और रुंडमाला धारण, ऐसा स्वरूप संक्रांति का जाने। संक्रांति से राशिफल: मेष राशि उदर रोग, वृषभ धन लाभ, मिथुन धन हानि, कर्क उत्तम भोजन की प्राप्ति, सिंह शोक चिंता, कन्या लाभ, तुला सुख, वृश्चिक राज्य का भय, धनु रोग उत्पत्ति, मकर धन स्त्री सुख, कुंभ वित्त लाभ, मीन कार्यनाश। अब संक्रांति फल श्रवण प्रशंसा: जिन मनुष्यों को सदा परम सुख की प्राप्ति, धनादि पदार्थों का लाभ, लावण्य आदि गुणों का प्रकाश, शरीर की सुंदर कांति, मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री का विनोद, चित्त में परमानंद का प्रेम, पशु पुत्र तथा पौत्र आदि का सुख भोग, जगत में श्रेष्ठ कीर्ति और उत्तम कुटुंब की वृद्धि इत्यादि सांसारिक तथा
पारमार्थिक सुखों की इच्छा हो, उन्हें संक्रांति का फल श्रवण करके अपने सामर्थ्य के अनुसार संक्रांति के समय सुपात्र ब्राह्मणों को धनादि पदार्थों का दान देना चाहिए, जिससे अशुभ कर्मों का नाश होकर शुभ कर्मों की वृद्धि होने से पूर्वोक्त सुखों की प्राप्ति अवश्य ही हो। संक्रांति के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार स्नान दान आदि कुछ भी पुण्य कर्म नहीं करे तो वह मनुष्य जन्म जन्मांतरों में बार बार दरिद्री होने से पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर अनेक प्रकार के दुख भोगता है। देखिए, यदि आपकी कोई दान की इच्छा हो तो मकर संक्रांति पर अवश्य करें। उसके बाद भी हमारे कई पंचांगकर्ता भादो माता तीर्थ क्षेत्र में पधार रहे हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ गिफ्ट करना चाहें कर सकते हैं। संकल्प अभी कर लें और दान आप वहाँ दे दें। संकल्प किया हुआ वो भी आपको फलदायी होगा। संक्रांति के समय स्नान दान आदि की प्रशंसा। संक्रांति के समय स्नान दान जप तथा तप श्राद्ध ब्राह्मण भोजन और होमादि करने से महान पुण्य फल होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन आदि और देवताओं के लिए जप तप अग्निहोत्र आदि करने वालों को उस पुण्य का फल जैसा कि पूर्व में संक्रांति श्रवण के फल में लिखा है वैसा सूर्य भगवान द्वारा 7 जन्मों तक बार बार दिया जाता है। देखिए, इस प्रकार मैंने आपको मकर संक्रांति का पूरा फल सुनाया। ऐसा ही फल 12 संक्रांति का होता है, पर वो पंचांगकर्ता नहीं लिखते हैं, मैं भी नहीं लिखता हूँ। पर कोशिश करूँगा कि मेरी जो ऐप आ रही है पंचांग की, उसमें आपको 12 संक्रांतियों का इतना विस्तृत फल आप देख सकेंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।